हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्रेंड। बायोलॉजी ट्रेंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 यानी पुष्पी पादपों की आकार की क्लास 11 तथा नीड की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिस पर हम लोगों ने लेक्चर 8 तक डिस्कस कर लिया था। लेक्चर 8 तक हम लोगों ने ये पढ़ दिया था कि लीव्स क्या होती हैं और लीव्स की संरचना क्या होती है। साथ में हमने ये जान लिया था कि लीव्स की स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। हमने आपको ये बताया था पत्ती की संरचना के रूप में हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं इस चैप्टर को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। जनरली हमने आपको पहले लेक्चर में यानी इसके पहले 8वें लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि पत्ती की संरचना में क्या क्या प्रेजेंट होता है, और पत्ती की संरचना के अलावा हमने फर्स्ट टॉपिक्स लीफ बेस के बारे में डिस्कस भी कर लिया था। और लास्ट टाइम जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर का एंड समझाया था तो हम आपको वहां पर वेनेशन समझा रहे थे कि वेनेशन क्या होता है, यानी हम सिरा विन्यास किसे कहते हैं। और यहीं पर थोड़ा सा कुछ सेकंड का वीडियो लेस हो गया था, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक बार पीछे से ले जाकर समझा देता हूँ। हम हिंदी में इसे सिरा विन्यास कहते हैं या इंग्लिश में वेनेशन कहते हैं। देन हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। जो टॉपिक लास्ट टाइम आपका थोड़ा सा लेस हो गया था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं वेनेशन या सिरा विन्यास क्या होता है। जनरली अगर हम प्लांट की लीफ की बात करें, आप मान लेते हैं कि वो किसी प्लांट की लीफ है, तो इस प्लांट की लीफ के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना प्रेजेंट होती है जो एक नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट होती है। उसमें से एक संरचना मध्य में मोटी सी होती है, थोड़ा सी सॉलिड होती है। इस संरचना को अगर देखें तो लीफ बेस से और एपेक्स तक, यानी दिस पोर्शन इज लीफ बेस, ये लीफ बेस है, और दिस पोर्शन इज द एपेक्स, यानी ये एपेक्स का हिस्सा है। तो अगर आप इस संरचना को देखें तो लीफ बेस से एपेक्स से एक मोटी सी संरचना मध्य में प्रेजेंट होती है। दिस इज नोन एज द मिड रिब। इसे मिड रिब या हम इसे मध्य सिरा कहते हैं। फिर इन सिरा से चारों तरफ नेटवर्क लाइक बहुत सारी संरचनाएं फैली होती हैं लेमिना के अंदर, जिन्हें हम सिराएं या रिब कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम देखें पत्ती की संरचना के अंदर तो एक नेटवर्क फैला होता है, एक बिल्कुल संयुग्मित जाल जैसी संरचना फैली होती है। इसी को हम मुख्य रूप से रिब और मिड रिब में डिवाइड करते हैं। अब जनरली इनका कार्य क्या होता है, तो मान लेते हैं कि ये कोई लीफ है, ये लीफ को फैला कर रखते हैं। यानी अगर रिब और मिड रिब की बात करें विन्यास की, तो ये लीफ को फैला कर रखती हैं। अगर लीफ फैली होती है तो उस पर सनलाइट अधिक अब्जॉर्ब होती है, सूर्य के प्रकाश को अधिक अवशोषित किया जाता है, जिससे अधिक प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेनेशन को, तो मतलब ये पूरा पॉइंट्स में क्लियर करता हूं। सिरा विन्यास क्या होता है, पत्तियों के अंदर कुछ विशिष्ट संरचना रिब और मिड रिब के रूप में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम सिरा विन्यास कहते हैं। अब ये सिरा विन्यास का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो जनरली अगर हम दो प्रकार के सिरा विन्यास की बात करें तो एक सिरा विन्यास जो है जिसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरे सिरा विन्यास को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। यानी वन इज द रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकंड इज द पैरेलल वेनेशन। अगर हम हिंदी में बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन को हम जलिकावत सिरा विन्यास कहते हैं और पैरेलल वेनेशन को हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। अब ये जलिकावत सिरा विन्यास क्या है और समांतर सिरा विन्यास क्या है, इसको हम डायग्रामेटिक समझते हैं। हम मान लेते हैं कोई एक लीफ है, ये लीफ किसी भी प्लांट्स की, और जनरली ये अगर देखा जाए तो रेटिकुलेट वेनेशन डाइकाट लीफ में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे लीफ में से जो एक पेटियोल स्टेम से आता है, दिस इज द स्टेम पेटियोल, यानी मिड रिब में प्रेजेंट हो जाता है, और फिर इनसे निकलकर बहुत सारी ठीक है एक जलिकावत संरचना पूरे लेमिना के अंदर मार्जिन ऑफ लेमिना तक फैली होती है। यानी एक मुख्य रिब पोर्शन से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये पेटियोल का हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में ये पोर्शन मिड रिब का हो जाएगा, और इस मिड रिब के पोर्शन से लेकर पूरे लेमिना के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जो लेफ्ट और राइट फैले होते हैं, यानी एक जाल बनाते हैं। इस प्रकार के वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन की अगर हम बात करें तो यह जनरली डाइकाट प्लांट में, जिसे हिंदी में हम द्विबीजपत्री पादप कहते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है। लाइक एग्जांपल अगर हम मैंगो की बात करें, आम की, इसमें प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें मस्टर्ड की, सरसों की, तो इसमें प्रेजेंट होगा।
अगर हम बात करें, ठीक है, और भी बहुत सारे डाइकाट प्लांट, तो उनमें मुख्य रूप से रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, बट मैं उन पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे हम डीप बायोलॉजी पर जब पहुंचते हैं तो उन पर डिस्कस करेंगे। समांतर यानी पैरेलल वेनेशन क्या होता है? जनरली हम मान लेते हैं कि किसी प्लांट की लीफ है, इस प्लांट की लीफ में अगर देखा जाए तो एक सीधा, ठीक है, मुख्य जो मध्य सिरा होगा, ये लीफ बेस से लेकर मुख्य एपेक्स ऑफ लीफ तक फैला होता है, और इसी की संरचना के बिल्कुल समान, जिधर से मध्य सिरा प्रेजेंट होता है, उधर से ही लेकर कई छोटी छोटी संरचनाएं नीचे की तरफ फैली होती हैं, जिन्हें हम अगर देखें तो ये रिब पोर्शन होते हैं, और दिस इज द मिड रिब पोर्शन, ये मिड रिब का पोर्शन होता है। इन दोनों में अंतर क्या आ रहा है? यहाँ देखें, मिड रिब के चारों तरफ पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन के रूप में, जाल के रूप में बहुत सारी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें समांतर शिरा विन्यास, तो उसी रेखा में बहुत सारी पत्ती के अंदर, लैमिना के अंदर विशिष्ट संरचना प्रेजेंट होती है, जिसे हम रिब कहते हैं, इसलिए हम इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जनरली इसकी बात करें तो ये मुख्य रूप से मोनोकाट प्लांट में प्रेजेंट होता है, एक बीजपत्री पादप में। लाइक अगर हम बात करें शुगर केन, गन्ने की पत्ती को आप इस प्रकार देख सकते हैं। लाइक हम बात करें मेज, मक्के की पत्ती को इस प्रकार देख सकते हैं। व्हीट की बात करें, साइनोडान की बात करें, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं मुख्य रूप से मोनोकाट होते हैं और उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया, जो लास्ट टॉपिक आपका उस लेक्चर में थोड़ा सा रह गया था, वेनेशन ऑफ लीफ। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था, और लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में एक टॉपिक पर हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, जिसे हम मुख्य रूप से लीफ बेस कहते हैं। उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस आपको कर दिया था, समझा दिया था। देन उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। जनरली लीफ की संरचना को मैंने बताया था, तो पहला पोर्शन लीफ का था लीफ बेस, यानी पहला पोर्शन लीफ बेस था, जिसको हमने आपको पढ़ा दिया था। देन सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो था, उसे हम पेटियोल कहते हैं। मैं एक बार पीछे से थोड़ा आपको ले जाऊंगा जिससे आप क्लियर कर पाए। और जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसे हम मुख्य रूप से, फर्स्ट आपका लीफ बेस हो गया, थर्ड आपका पेटियोल हो गया, और सेकंड आपका पेटियोल हो गया, और थर्ड हम लेमिना पर डिस्कस करेंगे, जिसे हम ब्लेड ऑफ लीफ भी कहते हैं। तो हमने लीफ बेस तो पढ़ लिया है, देन हम पेटियोल और लेमिना पर डिस्कस करेंगे। जनरली हम एक लीफ बनाकर इन संरचना को आपको समझा देते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, तभी आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर लीफ का है, इसी को लेमिना कहा जाता है, या इसी को हम ब्लेड कहते हैं। क्लियर? देन इसके अलावा वह पोर्शन जो मुख्य रूप से एक डंठल जैसी संरचना से लीफ का जुड़ता है, उसे हम लीफ बेस कहते हैं। और उसके अलावा वहां से एक ठोस संरचना स्टेम को जाकर जुड़ी होती है, इसे पेटियोल कहा जाता है। तो हमने तो पहली टॉपिक क्लियर कर ली है, लीफ बेस क्या है। हमें इसके बाद पेटियोल और ब्लेड के बारे में डिस्कस करने हैं, या लेमिना के बारे में डिस्कस करने हैं। आज का जो लेक्चर आपके लिए है, मुख्य रूप से मैं पेटियोल के रूप में आपको बना रहा हूं, यानी आज के लेक्चर में हम पेटियोल, या हिंदी में इसे पर्णवृंत कहते हैं, इसके बारे में अच्छे से हमें समझना है कि पर्णवृंत या पेटियोल क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पर्णवृंत या पेटियोल की विशेषता क्या होती है। आपने लीफ देखा होगा, विभिन्न प्रकार की पत्तियों के बारे में देखा होगा, तो ये बहुत सारी पत्तियों के बारे में अगर आप देखें तो उन पत्तियों से, मान लेते हैं कि ये कोई जनरली लीफ है, तो इन पत्तियों से यहाँ से लेकर एक ठोस संरचना नीचे की तरफ अर्जित करती है, और फिर जाकर एक विशिष्ट प्रकार के पार्ट्स स्टेम से जुड़ते हैं। इस संरचना को अगर हम देखें, यानी जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर लीफ का है, एक ठोस सॉलिड स्ट्रक्चर से जाकर स्टेम से जुड़ा होता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द पेटियोल। इसी को हम मुख्य रूप से पेटियोल या पर्णवृंत कहते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की तरफ चलेंगे तो फर्स्ट स्पेशलिटी ये है कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, दीज आर द सॉलिड स्ट्रक्चर, यह एक ठोस संरचना होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो पेटियोल होता है,
ये फ्लैटर्ड करता है, मूव करता है ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करता है। लाइक अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, हम सागौन की बात करें, लाइक हम और भी बहुत सारे प्लांट्स मदार की बात करें, या बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनका हम मैक्सिमम प्लांट की तरफ डाइकाट की तरफ जाते हैं, तो पेटियोल फ्लैटर्ड करता है, मूव करता है। और जब पेटियोल फ्लैटर्ड करेगा तो निश्चित है पत्तियां भी ऊपर नीचे गति करेंगी, और जितनी ज्यादा गति होगी उस प्लांट्स में पेटियोल के कारण पत्तियों की, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। मान लीजिए कि ये कोई लीव्स है, हमारे हैंड्स को देखेंगे और ये पेटियोल है, जब ये गति करेगा तो पत्तियां भी ऊपर नीचे मूव करेंगी और जिनसे ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। यानी पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यह फ्लैटर्ड करता है, यानी ऊपर नीचे गति करता है, और इस फ्लैटर्ड करने के कारण अगर देखा जाए तो ट्रांसपिरेशन की रेट यानी ट्रांसपिरेशन की दर, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है बहुत सारे प्लांटों में। और ट्रांसपिरेशन की दर जब इंक्रीज करती है तो उस प्लांट्स में मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन अधिक हो जाता है, यानी ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ती है। तो ये मुख्य रूप से पेटियोल सहायक होते हैं, और पेटियोल ट्रांसपिरेशन की दर को बढ़ाकर खनिज तथा जल के अवशोषण में सहायता करता है। अगर हम तीसरी बात करें तो जनरली अगर ये देखा जाए कि मैक्सिमम जो डाइकाट प्लांट होते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेटियोल ज्यादातर हमें डाइकाट प्लांट में देखने को मिलता है, यानी दीज आर प्रेजेंट इन द डाइकाट प्लांट, ये द्विबीजपत्री पादप में प्रेजेंट होता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो पेटियोल के सहारे, जो पेटियोल प्रेजेंट होता है, इसके सहारे लीफ प्रकाश की दिशा में होते हैं। हम अगर किसी भी प्लांट को देखें तो पेटियोल उन्हें सीधे प्रकाश की दिशा में रखता है, यानी यह प्रकाश की दिशा में लीफ को प्रकाश की दिशा में रखने का कार्य करता है। प्रकाश की दिशा में लीफ होने के कारण मान लेते हैं कि कोई लीफ जब प्रकाश की दिशा में होती है, प्रकाश की दिशा में होती है तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, यानी प्रकाश की दिशा में अधिक होने के कारण प्रकाश संश्लेषण में पेटियोल सहायता करता है। ध्यान से एक एक पॉइंट्स को आप समझते चलेंगे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक हो जाता है। अगर पत्तियां प्रकाश की दिशा में ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली पहुंच नहीं पाएगी, जिससे अधिक फूड मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम पेटियोल की और विशेषता देखें तो पेटियोल सीधे स्टेम से जुड़ा होता है, ध्यान से देखिएगा, और स्टेम रूट से जुड़ा होता है। तो अगर हम देखें रूट से मिनरल्स और वाटर स्टेम में आता है, देन स्टेम से ये पेटियोल में आता है, देन पेटियोल से ये पार्ट्स ऑफ लेमिना में प्रेजेंट करता है या ब्लेड में प्रेजेंट करता है। यानी पेटियोल मुख्य रूप से खनिज व जल के ट्रांसफर करने में सहायक होता है। ये इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें पेटियोल के रूप में आपको समझाई जा रही हैं। एक बार मैं पूरा दोबारा डिस्कस करता हूं पेटियोल के बारे में। पेटियोल की अगर हम बात करें तो कुछ विशेषता पर हम एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। जनरली पेटियोल में कुछ क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट अगर विशेषता देखा जाए तो यह सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात मैंने बताया कि ये फ्लैटर्ड करता है, गति करता है, जिससे प्लांट में लीफ का ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है। तीसरी विशेषता की हम बात करें तो पेटियोल जनरली डाइकाट लीफ में प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखेंगे, जबकि ये मोनोकाट प्लांट में नहीं पाया जाता है। अगर हम पेटियोल की और बात देखें तो पेटियोल लीफ को प्रकाश की दिशा में रखने का कार्य करता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में सहायता मिलती है। और अगर हम लास्ट बात करते हैं तो पेटियोल के कारण देखिए रूट से मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो तने में स्टेम में ट्रांसफर किया जाता है, और फिर स्टेम से पेटियोल में, और पेटियोल फिर से लेमिना में, और देन लेमिना के बाद ये स्टोमेटा में ट्रांसफर होता है। तो पेटियोल एक सहायता करता है खनिज और जल को लीफ तक पहुंचाने में मुख्य अहम भूमिका निभाता है। देन यहाँ पर पेटियोल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको हम जान लेते हैं। देखिए पेटियोल कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एब्सेंट होते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन और द एब्सेंट पेटियोल इज मेनली टू टाइप्स। इन्हें दो प्रकार के नामों से मुख्य रूप से बताया जाता है। जनरली मैंने अभी आपको बताया कि पेटियोल डाइकाट प्लांट में पाए जाते हैं। तो इनकी उपस्थिति के आधार पर, यानी ये कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी उपस्थिति कहां पर होती है,
उपस्थिति के आधार पर पेटियोल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी उपस्थिति के आधार पर पर्णवृंत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्णवृंत के दो प्रकार के होने का मतलब यह है कि इनका स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि बॉटनी के अकॉर्डिंग इन्हें हम दो नामों से जानते हैं। पहला जो पेटियोल का प्रकार है कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें पेटियोल प्रेजेंट होता है उन प्लांट को हम पेटियोलेट प्लांट कहते हैं, और जो प्लांट जिनमें पेटियोल नहीं प्रेजेंट होता है उन्हें हम सेसाइल प्लांट कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो पेटियोलेट प्लांट को सावृंत प्लांट कहा जाता है, जबकि अगर हम बात करें सेसाइल प्लांट्स की तो उन्हें हम आवृंत प्लांट कहते हैं। पेटियोलेट प्लांट्स की अगर हम एग्जांपल की तरफ चलें तो पेटियोलेट प्लांट्स आम में आप देख सकते हैं पेटियोल प्रेजेंट होगा, पीपल में आप देख सकते हैं यहाँ भी पेटियोल प्रेजेंट होगा। हम मस्टर्ड की बात करें, सरसों की, इनमें भी आप देख सकते हैं प्रेजेंट होगा। इससे प्रदर्शित होता है कि ये सारे प्लांट्स डाइकाट हैं, और मैंने अभी ये आपको क्लियर कर दिया था कि सभी द्विबीजपत्री पादप में पेटियोल पाया जाता है। ऐसे प्लांट जिनमें पेटियोल नहीं पाए जाते उन्हें हम आवृंत या सेसाइल प्लांट कहते हैं। लाइक अगर हम बात करें गेहूं, आपको यहाँ पेटियोल देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें मक्का, यहाँ भी आपको पेटियोल देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें गन्ना, शुगर केन, यहाँ भी आपको पेटियोल देखने को नहीं मिलेगा। और इससे प्रदर्शित होता है दीज प्लांट्स आर द मोनोकाट, ये सभी एक बीजपत्री पादप होते हैं। तो उपस्थिति के आधार पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे आगे चलकर फैमिली प्लांट में बार बार दोहराएंगे, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है पेटियोल के लिए उपस्थिति के आधार पर पर्णवृंत को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को हम पेटियोलेट यानी सावृंत कहते हैं, और ये मुख्य रूप से विशेषता डाइकाट की होती है। आम, पीपल, सरसों पेटियोलेट के एग्जांपल्स हैं, जबकि सेसाइल के एग्जांपल, सेसाइल का मतलब ये होता है कि जहां पर पेटियोल अनुपस्थित हो, ना पाए जाते हो, जिन्हें हम हिंदी में आवृंत कहते हैं। लाइक मक्का, ठीक है, लाइक गेहूं, लाइक गन्ना, लाइक दूब घास, जो मोनोकाट्स प्लांट्स होते हैं इनमें पेटियोल देखने को नहीं मिलता है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटियोल। देन हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पेटियोल की, यानी पेटियोल मुख्य रूप से जिन्हें हम पर्णवृंत कहते हैं, ये तीन भागों में संरचना के आधार पर बटे होते हैं। जनरली होता तो चाहे, बट हम केवल मोस्ट इंपोर्टेंट पर डिस्कस करें तो पेटियोल के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, ध्यान से समझेंगे। पहला पेटियोल जो होता है उसे हम विंग पेटियोल कहते हैं। संरचना के आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा पेटियोल जो होता है इसे हम मुख्य रूप से फिलोड पेटियोल कह रहे हैं। और अगर हम तीसरे की बात करें, जो तीसरे प्रकार का पेटियोल होता है इसे हम ट्रेंडुलर पेटियोल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसे हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में भी पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें पेटियोल की तो ये तीन प्रकार के प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला पेटियोल जो विंग पेटियोल है, हिंदी में इसे सापच्छ वृंत भी कहा जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पेटियोल फूल जाता है और फूल कर मुख्य हिस्सा प्रायः संयुक्त पत्ती में प्रेजेंट होता है, और यह मुख्य रूप से फूल कर मोटा हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई प्लांट्स जिनमें पेटियोल फूल जाता है, स्वेलअप कर जाता है, और फूल जाने के कारण इनमें, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से संयुक्त पत्तियों में दिखाई देता है, कंपाउंड लीफ में प्रेजेंट होता है। इनको हम आगे पढ़ेंगे। यानी ये मुख्य रूप से संयुक्त पत्तियों में होता है, फूल कर मोटा हो जाता है, जिसके कारण इनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता डेवलप हो जाती है। ऐसे पेटियोल को हम सपच्छ वृंत या विंग पेटियोल कहते हैं। इसे हम पी प्लांट मटर में देख सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो इसे हम सिट्रस फैमिली के प्लांट्स लाइक हम सिट्रस में देख सकते हैं, लाइक हम इसे ऑरेंज में देख सकते हैं, संतरा में देख सकते हैं। इन सभी में फूला हुआ पेटियोल फोटोसिंथेसिस के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे हम विंग पेटियोल या सपच्छ वृंत कहते हैं। एक बार मैं रिवाइज करता हूं, कान खोलकर सुनेंगे। पेटियोल का पर्णवृंत का पहला प्रकार संरचना के आधार पर सपच्छ वृंत या विंग पेटियोल कहलाता है। ये मुख्य रूप से कुछ प्लांट्स में फूल जाता है, बड़े आकार का, मोटा हो जाता है, जो जनरली कंपाउंड लीफ संयुक्त पत्तियों में देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, जिसे हम पी प्लांट में, सिट्रस में या ऑरेंज जैसे प्लांट में देख सकते हैं। फाइलोक्लेड क्या है?
कुछ प्लांट्स में इसको स्ट्रक्चरली देखेंगे, जहां पर जो लीफ होता है उस पोर्शन का मुख्य जो पेटियोल वाला हिस्सा होता है, यहाँ से बहुत सारी कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती हैं। ये लीफ कुछ समय के लिए ही डेवलप होती हैं और बहुत कम समय में ही ये डेवलप करके नष्ट हो जाते हैं। फिर इनमें जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द पार्ट ऑफ पेटियोल, ये पेटियोल का हिस्सा होता है, ये फूल जाता है और ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर के रूप में फॉर्म होता है। इनकी कंपाउंड लीफ कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं और ऐसे पेटियोल को फिलोड कहा जाता है। आप याद करें, आपको मैंने दो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ाया था, जिसे हम फिल्लोक्लेड और क्लेडोड कहते थे। जो स्टेम मॉडिफिकेशन था और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता था, जबकि फिलोड जो होता है एक विशिष्ट प्रकार के लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन बबूल में देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है जिसे आपको अच्छे से याद रखना है कि फिलोड जो होता है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियन बबूल में पाया जाता है। एक बार दोबारा सुनेंगे, फिलोड क्या है? फिलोड कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसे प्लांट्स जिनका पेटियोल मोटा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, फ्लैटी हो जाता है, क्योंकि इनमें कंपाउंड लीफ बहुत कम समय के लिए डेवलप होती हैं और फिर वो गिरकर नष्ट हो जाती हैं, मुरझाकर सूख जाती हैं। तो उनका पेटियोल ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स के रूप में फॉर्म होता है, जिसे फिलोड कहा जाता है। यह फिलोड प्रकाश संश्लेषण करता है और पौधों में फूड फॉर्मेशन में सहायता करता है। अगर हम तीसरे पेटियोल की बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जनरली आपने ये पढ़ा था कि जो लीफ होता है, इस लीफ के निचले हिस्से से स्टेम टेंडिल का फॉर्मेशन होता है, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लीफ पोर्शन से लीफ टेंडिल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये विशेष प्रकार के वीक प्लांट होते हैं जिनकी सहायता से, पेटियोल की सहायता से ये प्लांट्स ऊपर चढ़ते हैं। लाइक इन्हें हम दो प्लांट्स में देख सकते हैं। एक की हम बात करें तो जंगली मटर में इसे हम देख सकते हैं, और दूसरे की अगर हम बात करें तो इसे सामान्य मटर में भी देखा जा सकता है। तीसरे के बारे में दोबारा सुनेंगे। टेंडिल पेटियोल का फॉर्मेशन सामान्य रूप से जंगली मटर या मटर के पादप में होता है, जहां पर मुख्य रूप से स्टेम के नीचे का हिस्सा फूल कर व स्वेलअप करके स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। ये प्लांट्स का वह हिस्सा होता है जहां से प्लांट्स सीधे भी खड़े हो पाते हैं दूसरे तने के सहारे और फोटोसिंथेसिस में सहायता करते हैं। तो एग्जांपल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइप्स ऑफ पेटियोल का, जो आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से समझ कर रखे हैं। एक पेटियोल का प्रकार और है, उसको भी सुन लेते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे हम आई कार्निया की बात करें, आई कार्निया में एक विशेष प्रकार के पेटियोल का फॉर्मेशन होता है, आपने देखा होगा, जो स्वेलअप कर जाता है और फ्लैशी हो जाता है, जिसके अंदर ईयर चेंबर भी प्रेजेंट होता है, यानी ईयर चेंबर भी पाया जाता है। और ये प्लांट्स आसानी से वाटर के ऊपर तैर सकते हैं, यानी फ्री फ्लोट कर सकते हैं। मुख्य रूप से ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम फ्लोटिंग पेटियोल के रूप में जानते हैं, यानी इन प्लांट्स में पाए जाने वाले पेटियोल को हम फ्लोटिंग पेटियोल भी कहते हैं। तो एक बार मैं पूरा रिवाइज करता हूं टाइप्स ऑफ पेटियोल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चारों प्रकार को देखेंगे। पहला पेटियोल विंग पेटियोल है, जो सामान्यतः पी में, सिट्रस में और ऑरेंज में देखा जा सकता है। इनमें जो पेटियोल होता है वह फूल जाता है और संयुक्त पत्तियों में ये देखने को मिलता है। ये फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। फिलोड की अगर हम बात करें तो फिलोड मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियन बबूल में देखने को मिलता है, जहां पर कंपाउंड पत्तियां, कंपाउंड लीव्स जल जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं, और पेटियोल स्वेलअप करके फूल कर फोटोसिंथेसिस में अधिक समय तक सहायता करते हैं। तीसरे की हम बात करें टेंड्रिलियल पेटियोल्स, तो टेंड्रियल पेटियोल्स मुख्य रूप से जंगली मटर में देखने को मिलता है, जहां पर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और फिर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस और फिर सहारे के रूप में, प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है। अगर हम बात करें पेटियोल की चौथे प्रकार की, तो यह फ्लोटिंग पेटियोल्स प्रेजेंट होता है आइकार्निया, जिसे जलकुंभी का पौधा कहते हैं। यहाँ पर ये स्वेलअप कर जाता है, जिसमें ईयर चैम्बर होता है और ये आसानी से वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर पाता है, तैर कर पाता है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ पेटियोल एंड द सेकंड टॉपिक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। दिस इज फर्स्ट आपने पढ़ लिया था, देन सेकंड आपने इस लेक्चर में क्लियर किए हैं पेटियोल के बारे में। देन हम लेक्चर थर्ड में लेमिना के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं लेमिना इसलिए इस टॉपिक में, इस लेक्चर में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेमिना एक बड़ी टॉपिक है, जहां पर हम मार्जिन ऑफ लेमिना, टाइप्स ऑफ लेमिना और अन्य प्रकार पर डिस्कस करेंगे, जो हम लेक्चर 10 पर डिस्कस करेंगे।
लेक्चर 11 भी पत्ती के लिए ही होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं शेयर कर देता हूं। जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि कमेंट जो है किसी भी टीचर के रूप में, यानी जब आप कोई कमेंट करते हैं तो कोई भी सामने वाला टीचर एक मोटिवेशन पाता है अपने लिए कि इतने बच्चों ने इस प्रकार से कमेंट किया, तो उसके पास ऊर्जा बढ़ती है और अधिक मेहनत से वो आपको पढ़ाने का प्रयास करता है। यानी जब आप कमेंट करेंगे तो हमारे पास वो एनर्जी आएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने विद्यार्थी हमें अच्छे से देख रहे और अपनी मेहनत के द्वारा बायोलॉजी को, बॉटनी को इंक्रीज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसके अलावा वीडियो देखकर कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।